यीशु मसीह के नाम से आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे बीच में नीलिमा है जो आगे हमें परमेश्वर के वचन में से लेकर के चलेंगी। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आप सबको मैं ग्रीट करती हूँ और मैं वेलकम करती हूँ। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि हमें वीक इन वीक आउट अनुग्रह देते हैं कि हम परमेश्वर के आत्मा की अधीनता में होकर के जो कुछ परमेश्वर हमारे लिए रखते हैं इस समय के लिए, उन बातों में से हम सीख पाए। हमने लास्ट वीक में, पिछले हफ्ते तक हम इन बातों के विषय में सीख रहे थे कि हमारे पास जो पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 के अनुसार हम एक व्यक्ति जो हम हैं वो हम अपनी आत्मा में हैं। रियल नीलिमा जो है वो स्पिरिट है और हम रहते एक शरीर में हैं। शरीर एक घर के समान है जिसमें हमारा वास्तविक मनुष्यत्व जो हमारी आत्मा है वो हमारे घर में यानी हमारे देह में रहती है। और हम इस संसार के साथ और आत्मिक जगत के साथ जो व्यवहार करते हैं वो हम अपनी आत्मा के द्वारा देह में होकर के सोल यानी प्राण, जिसमें हमारा विल, इंटेलेक्ट और इमोशंस, हमारी बुद्धि, इच्छा शक्ति, हमारी भावनाएं और हमारे इमोशंस के साथ हम व्यवहार करते हैं। इन बातों को हम देख रहे थे और हमने यहां तक इस बात को समझा कि हम आत्मा में नई सृष्टि हैं। मैं बार बार पिछले जो बातों को हमने सीखा उनको बार बार इसलिए मैं वापस से लेती हूँ सो दैट ताकि हम कनेक्टेड रहें। क्या कुछ लोग नए भी होते हैं तो उन्हें पता हो कि हमने पिछले वीक में क्या देखा था। हम मसीह में, जो 2 कुरिन्थी 5:17 में लिखा है, जो कोई यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है। हम अपनी आत्मा में नई सृष्टि हैं। हमें एक नई देह मिलने का वायदा प्रभु ने 1 कुरिन्थी 15 अध्याय के अंदर 35 वचन के आगे पूरी बातें लिखी हैं कि कैसे हमें एक नया देह मिलेगा। ये देह जो निर्बलता में, दुर्बलता में, अनादर में बोया जाएगा, वो एक सामर्थ और एक महिमा के साथ एक नया देह, इवन सृष्टि भी एक नए देह के प्रकट होने की राह देखती है। और हम आज जितना भी वचन के साथ पवित्र आत्मा हमें शिक्षा देते हैं वो हमारे बुद्धि यानी कि माइंड को रिन्यू करने के लिए, ताकि हमारा माइंड जो उसमें हमारे इमोशंस, हमारी भावनाएं, हमारी इच्छा शक्ति, हमारी बुद्धि सब कुछ शामिल है, वो परमेश्वर के वचन की अधीनता में आ जाए और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को आगे ले चले। हम देखेंगे कि हम अपने स्पिरिट में, आज मैं एक छोटा सा विषय लेकर आपके साथ बात करना चाहती हूं कि जो मेरे जीवन में, मेरे आत्मा में नया जन्म हुआ है, मेरी आत्मा में जीवन है, मेरी आत्मा में सारी आनंद, कृपा, मेल, भलाई, धीरज, सारे जो नव पवित्र आत्मा के 9 फल मेरी आत्मा के अंदर है। ये सब कुछ जो मेरी आत्मा में है, मेरे अंदर है, वो बाहर कैसे रिलीज किया जाए। क्योंकि जब हम इन बातों में से होकर चलते हैं, एक के बाद एक स्टेप, हम वास्तव में, मैं आपको बताऊं कि वचन कहता है सत्य को जानोगे और तुम सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। स्टेप बाय स्टेप, वीक इन एंड वीक आउट, जब परमेश्वर की आत्मा की अधीनता में हम वचन में से होकर सीख रहे हैं, तब हमें अनजाने में हमारा माइंड में एक डिलीवरेंस यानी कि एक छुटकारे की प्रक्रिया लगातार चल रही है। हमें इस बात का एहसास बहुत जल्दी या बहुत देर से हो, लेकिन एक डिलीवरेंस हमारे वचन के खुलने से हमारे जीवन के अलग अलग क्षेत्र में प्रकाश आ रहा है और यही प्रकाश है जो हमें उठाकर खड़ा करता है। यशाया 60 में लिखा है कि उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आया है। हम सोचते हैं हम जीवन में उन्नति करना चाहते हैं। हर कोई चाहता है अपने जीवन के हर क्षेत्र में, परिवार में, शिक्षा में, बिजनेस में, करियर में, फाइनेंस में, हेल्थ में, हर क्षेत्र में वी वांट टू राइज अप। हम चाहते हैं हम राइज करें, हम लिफ्ट हो, हम उठें,
और ऊंचा जाए। लेकिन संसार और बेबीलोनियन सिस्टम जो है वो अलग तरीके बताते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब अराइज एंड फॉर योर लाइट हैज कम, हम तब उठते हैं जब हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन की ज्योति आती है। और एक भजन संहिता में 119 में लिखा है, तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है। और यही प्रकाश है जिसमें जीवन है, यही प्रकाश है, यही वचन है जिसके आने के द्वारा हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में हायर लेवल्स पर राइज होते हैं, उठते हैं, और हमारे पास गवाही और हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन का अनुभव आता है। जो कुछ हमने बीते समय में सीखा, मैं इस बात को विश्वास करती हूं कि यहां तक हम सब एक साथ हैं कि हमें आत्मा में नया जन्म मिला है। उद्धार जब हमने पाया, उद्धार की प्रक्रिया कैसे हुई? मुंह के अंगीकार से और हृदय के विश्वास से। जब यीशु को प्रभु और मुर्दों में से जी उठा और पिता की दाहिनी ओर है, ये विश्वास किया, हृदय से विश्वास और मुंह के अंगीकार से मैंने उद्धार पाया, वो उद्धार मैंने आत्मा में पाया। और सारी चंगाई, भलाई, ब्लेसिंग्स और सब कुछ जो है परमेश्वर ने एक सिद्धता, परफेक्टनेस लिखा है कि जैसा वो है वैसा हम इस संसार में है। वो जो मेरे अंदर है उससे जो संसार में उससे अधिक सामर्थ्य है। परमेश्वर ने एक पावरफुल काम मेरी आत्मा में और आपकी आत्मा में कर दिया है। हमारी बहुत सी प्रार्थनाओं का ढंग बदलने की जरूरत है। बहुत सी प्रेयर्स को हमने बीते समय में प्रार्थना के ऊपर भी कुछ बातों को देखा था। आने वाले समय में प्रभु अनुग्रह करे, ये वास्ट सब्जेक्ट से हम कुछ और बातों को प्रेयर के बारे में देख सकते हैं। लेकिन अब हम ये जान चुके हैं कि हमें बहुत सी जगह पर हमारी प्रार्थना का जो तरीका है उसमें बदलाव की आवश्यकता है। जो बातें परमेश्वर ने मेरी आत्मा में ऑलरेडी डिपॉजिट कर दी हैं, अब मुझे उन बातों के लिए परमेश्वर से सिर्फ अनुग्रह मांगना है कि मैं उन्हें रिलीज कर सकूं। आप कहेंगे कि ठीक है, मेरी आत्मा में सारे 9 फल हैं, मेरी आत्मा में विजडम है, बुद्धि है। कई बार इस बात को लेकर के मेरे बेटे के साथ चर्चा होती है और वो कहता है कि ये बुद्धि का मुझे रिजल्ट दिखना चाहिए मेरे मार्क्स में, मेरे क्वेश्चंस में। इन सब बातों पर हम चर्चा करते हैं। तो वास्तव में लिखा है कि जब स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड रेस्ट अपॉन मी, यशाया 11:2, Spirit of the Lord rests upon me, the spirit of wisdom, spirit of might, spirit of counsel, spirit of understanding, spirit of fear of God। परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, और वो आत्मा बुद्धि का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, समझ का आत्मा, परमेश्वर के भय को मानने का आत्मा है। तो जब मेरे पास परमेश्वर का आत्मा है तो ये सारे आयाम मेरे पास हैं, लेकिन ये सारे जो डायमेंशंस हैं वो एक साथ रिलीज नहीं होते हैं। जैसे हमारी आवश्यकता और जितना हमारे पास विश्वास है, जिस प्रपोर्शन में हम फेथ एक्सरसाइज करते हैं, जितना हमें वचन की समझ है, उस प्रपोर्शन में हम इन ब्लेसिंग्स को जो हमारे अंदर है उन्हें अपने परिस्थिति में, अपने शरीर में, अपने परिवार में, अपने जीवन में रिलीज कर पाते। सवाल रिलीज करने का है। अगर मेरी आत्मा में ब्लेसिंग्स हैं तो उन्हें बाहर प्रकट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब प्रकट होगा तो रिजल्ट्स होंगे, और जब रिजल्ट्स होंगे तब तब परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। हालेलुया। जब रिजल्ट्स होंगे, जब आपके पास गवाही होगी, जब आपके पास प्रार्थनाओं का उत्तर होगा, जब आपके पास परमेश्वर के साथ चलने का एक जयवंत अनुभव है, वो बातें हमें हमारे परमेश्वर को महिमा देती है। क्योंकि पिता इस बात से आनंदित, लिखा है कि परमेश्वर अपने दासों के कुशल से आनंदित होता है। और किस सवाल यह है कि हम कैसे रिलीज करें जो कुछ परमेश्वर ने मेरी आत्मा में रखा है। तो उसके लिए 2 बातों पे मैं आज विशेष बात करूंगी। सबसे पहला नियम यह है कि जो मेरे आत्मा में है वो शरीर में या मेरे सिचुएशंस में रिलीज होने के लिए, उसे बाहर निकलने के लिए लिखा है। यीशु मसीह कहते हैं कि जो मुझ पर विश्वास करेगा तुम्हारे अंदर से जीवन की जल की नदियां बह निकलेंगी।
वो जीवन की जल की नदियां बाहर से अंदर नहीं आएंगी, वो हमारे अंदर से। यूहन्ना में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि मुझ पर विश्वास करोगे तो तुम्हारे अंदर से जीवन की जल की नदियां अंदर से बाहर प्रकट होंगी। तो ये अंदर से बाहर प्रकट होने के लिए सबसे पहला और महत्वपूर्ण बात है अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब ये मालूम होना कि मेरे अंदर परमेश्वर ने क्या काम किया है, क्योंकि जो आपको मालूम नहीं, आप उस चीज को रिलीज नहीं कर सकते। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास परमेश्वर ने हमें लिखा है कि मिट्टी के बर्तन में, दूसरा कुरिन्थी 4:7 में लिखा है, महिमा का वो धन, यीशु मसीह की पहचान के प्रकाश परमेश्वर ने मिट्टी के बर्तन में रखा है। और हमेशा से क्या होता है, हम क्या सोचते हैं, धन है, अगर संपत्ति है, कीमती ज्वेलरी है, तो वो किसी तिजोरी में, लॉकर में या किसी बैंक में, किसी सुपर सिक्योर जगह पर रखी होनी चाहिए। और हमारा ढूंढने का स्थान भी ऐसा होता है कि मतलब हमारे ध्यान में ऐसा होता है कि ये बहुमूल्य वस्तुएं किसी बहुमूल्य सुरक्षा में होनी चाहिए। और हम सोचते हैं कि इस मिट्टी के बर्तन में तो क्या ही होगा। यही गलती बार बार आत्मिक नियमों को समझने में होती है। लोग इन बातों को नहीं, परमेश्वर के वचन में पहला कुरिन्थी में लिखा है कि नाश होने वालों के सन्मुख क्रूस की कथा क्या है, मूर्खता है। ये क्या है, उद्धारकर्ता क्रूस पर मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, उस पर विश्वास करने के द्वारा हमारा उद्धार। ये सब बातें जो नाश होने वाले उनके सन्मुख मूर्खता है, लेकिन हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। एक वचन मैं आपके साथ आज बेसलाइन पे ले रही हूं, मत्ती 22 अध्याय उसका 29। यदि आप नोट करते हैं, मैथ्यूस 22:29, मत्ती 22 का उसका 29। यहां सदूकी आकर यीशु मसीह के साथ एक आर्ग्यूमेंट के ऊपर आए कि पुनरुत्थान की बातों पर वो विश्वास नहीं करते थे, मरे हुए में से जी उठने की बातों पर वो भरोसा नहीं करते, और वो यीशु मसीह के साथ एक बहस करना चाहते थे। और उन्होंने एक परिस्थिति को बताया कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसकी मृत्यु हो गई और सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो मेरा विषय नहीं, पर वहां यीशु मसीह ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही। मत्ती 22 का 29 मैं आपके लिए पढ़ती हूं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। इंग्लिश में लिखा है कि यू एर नॉट नोइंग द स्क्रिप्चर्स। यू एर नॉट नोइंग द स्क्रिप्चर्स मतलब भूल, चूक, गलती या भटकाना या भटकना या धोखा, ये सारी संभावनाएं कब होती हैं, जब हम पवित्र शास्त्र या स्क्रिप्चर्स को नहीं जानते। यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा कि यू एर बिकॉज यू नो नॉट द स्क्रिप्चर्स। हम भूल कर, तुम इस हिंदी में लिखा है, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ, पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो, इस कारण चूकते हो, इस कारण रिजल्ट्स नहीं है, इस कारण हम धोखे में हैं, इस कारण शत्रु हमारे जीवन में अंधकार मचाता है, इस कारण वो हमारे जीवन में परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को ब्लॉक करने में सफल है। कहां, क्या रीजन है, यू नो नॉट द स्क्रिप्चर्स। तुम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र और उसकी सामर्थ को, आज परमेश्वर का आत्मा हमें उभारता है कि हम उस जीवन को जो हमारे अंदर है उसे बाहर रिलीज करने के लिए सबसे पहली बात हमें मालूम होना चाहिए कि मसीह में मैं कौन हूं, मसीह में मेरे लिए क्या प्रबंध हुआ है, मेरा उद्धार कितना सामर्थी है, मेरे अंदर कैसे नई आत्मा है, कैसे सिद्ध प्रेम में भय नहीं होता, किस प्रकार परमेश्वर ने मुझे नई आत्मा और एक परफेक्ट यीशु मसीह मेरी धार्मिकता है, मेरे धर्म के काम, मेरे प्रार्थना, मेरा दान देना, मेरे सब कुछ मैले चिथड़े कपड़ों के समान है। लेकिन यीशु जो हमेशा हमेशा की धार्मिकता, वो पलटता नहीं, वो बदलता नहीं, वो आज पवित्र और कल अपवित्र नहीं होता। यीशु आज, कल और युगानुयुग एक सा और स्थिर है, और वो मेरी धार्मिकता है। आज जब परमेश्वर मुझे देखते हैं, वो यीशु मसीह में देखते हैं।
आज मेरा अस्तित्व यीशु से अलग नहीं। कुलुस्सियों में लिखा, तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन यीशु मसीह में छुपा हुआ है। हम अपने आप को अलग क्यों देखते हैं? हम अपने आप को मसीह से अलग देखते हैं और यही चूकते हैं। लेकिन परमेश्वर जब आपको देखते हैं, वो आपके जीवन को कहां देखते हैं? लिखा है, तुम तो मर गए। कुलुस्सियों 3 अध्याय में हमने बीते समय में देखा, तुम तो मर गए और अब तुम्हारा जीवन तो यीशु मसीह के अंदर छुपा हुआ है। अब जब परमेश्वर नीलिमा को देखते हैं, वो यीशु मसीह में देखते हैं। अब जब परमेश्वर भानु को देखते, वो यीशु मसीह के अंदर देखते हैं। अब जब परमेश्वर बिंदु सिस्टर को देखते, वो यीशु मसीह में देखते हैं। अब जब परमेश्वर अनीता सिस्टर को देखते, वो यीशु मसीह में देखते। यीशु मसीह आपकी संपूर्णता है, यीशु मसीह आपकी धार्मिकता है, यीशु मसीह आपकी पवित्रता है, यीशु मसीह आपका याजक और महायाजक है, यीशु मसीह आपका एडवोकेट है। लिखा, यदि हम चूक भी जाएं तो हमारे लिए कौन है? एक एडवोकेट। एडवोकेट यानी वकील, हमारा वकील है। और वो स्वर्गीय स्थानों में पिता की दाहिनी ओर बैठकर अपने पवित्र और कभी न मरने वाले उस लहू की वाचा के कारण, कभी न मरने वाले उस लहू की वाचा के कारण वो हमारी गवाही देता है कि हम पवित्र हैं। इसलिए पौलुस कहता है, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदाचित नहीं। जब मुझे परमेश्वर के प्रेम की समझ आ गई, जब मैंने ये बात जान लिया कि मुझे जो जन्म ही से पाप में लिप्त, मुझे जो अपने कर्मों के कारण, अपने जन्म के कारण पाप के दलदल और कीचड़ और पाप के अंधकार में लिप्त, पाप के मृत्यु की आज्ञा के अंदर जीने वाले व्यक्ति के लिए कोई धर्मी व्यक्ति नहीं, लेकिन स्वयं किसी धर्मी के लिए कोई मरे तो मरे, लेकिन यीशु मसीह मेरे लिए उस समय मरा जब मैं पापी ही थी। और परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई मेरे लिए इस तरह से प्रकट की कि जब मैं पापी थी, जब मेरे जन्म से, विचारों से और कामों से और मृत्यु की अधीनता में, जब अंधेरों में थी, उस समय यीशु मसीह ने मुझ पर ऐसा प्रेम प्रकट किया कि उस पवित्र ने अपने प्राणों को मेरे लिए दिया। और न केवल अपने प्राणों को दिया, लेकिन उसने मेरे लिए एक मनुष्य का रूप धारण किया। वो यहां तक नम्र हुआ कि वो शून्य बन गया। उसने परमेश्वरत्व से अपने आप को अलग किया, अपने आप को शून्य कर दिया और आज्ञाकारी बनकर क्रूस की मृत्यु मेरे लिए सह ली। और मेरे विरोध में जो विधियों का लेख था, उनको खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और तमाम बातों को कीलों से क्रूस पर जड़ दिया। उसने मेरे लिए जब ऐसे काम किए, मुझे मरे हुए में से जिलाया, अंधेरों से निकाला। अब मैं जब परमेश्वर के प्रेम को समझती हूं, तब मैं क्यों कर पाप में जीवन बिताऊं? सवाल ये है, हम क्यों? आज कहीं गलती किसी विश्वासी से होती है तो वो उसकी अनजाने में हो सकती है या उसकी चूक हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा यकीन है कि कोई भी विश्वासी जिसने नया जन्म पाया, जिसने यीशु मसीह की आत्मा का बपतिस्मा पाया, वो पाप में आनंद नहीं उठा सकता, पाप में आनंदित नहीं हो सकता। क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदाचित नहीं। अब जब मुझे पता है कि उसने, जिसने मुझ पर ऐसा प्रेम किया, जब यीशु मसीह के शिष्यों ने यीशु मसीह के प्रेम को समझा, उन्होंने कहा हमें प्राण देने तक विश्वास योग्य रहना है। पौलुस ने लिखा है कि पौलुस, इनमें से कोई भी जो है, इन्होंने अपनी मृत्यु को भी, कभी भी उन्होंने अपने जीवन को प्रिय नहीं जाना, वरन यीशु के कारण अपने प्राणों को देने तक विश्वास योग्य रहे, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर के प्रेम को समझा। तो सबसे पहला चीज है, रिलीज करने के लिए हमें आत्मा के जीवन की जल की नदियां, ओ आत्मा में जो 9 फल हैं पवित्र आत्मा के, और चंगाई और ब्लेसिंग्स और विजडम और बुद्धि और मेरी आवश्यकता, जीवन और भक्ति से संबंधित हर एक ब्लेसिंग जो मेरे अंदर है, वो बाहर रिलीज करने के लिए मुझे मालूम होना चाहिए कि मेरे पास क्या है और क्या परमेश्वर ने मेरे लिए किया है। और वो मुझे कहां से पता चलेगा? वो मुझे वचन से मिलता है। यदि मैं वचन को जानने में और परमेश्वर की सामर्थ को जानने में चूकती हूं, तब मैं गलती करती हूं। तुम चूक जाते हो, भूल में पड़े हो, क्योंकि तुम, क्या लिखा है? यीशु मसीह ने कहा कि तुम
पवित्र शास्त्र में चूकते हो। यू एयर बिकॉज यू नो नॉट द स्क्रिप्चर्स। एरर आने का संभावनाएं वही है जब शत्रु हमें हमारे जीवन में धोखा देने में सफल हो जाता है, जब हम परमेश्वर के वचन को, कई बार मैं जब लोगों से बात करती, कहते हैं कि परमेश्वर की शायद यही मर्जी है कि मेरी बीमारी में ही शायद प्रभु की मर्जी है। कई लोग कहते हैं शायद हमारी गरीबी ही प्रभु की मर्जी है। ये सब झूठ है, ये एब्सोल्यूट झूठ है। मैं इस झूठ को चैलेंज करती हूं, क्योंकि कहां लिखा है? परमेश्वर का वचन उठाकर देखिए, इब्राहिम से लेके, दाऊद से लेके, सुलेमान से लेकर के पौलुस भी कहता है कि मैं घटना और बढ़ना जानता हूं। यानी कि परमेश्वर हमें यीशु मसीह के जीवन काल से लेकर हर जगह पर इस बात का सबूत है कि परमेश्वर अपने दासों के कुशल से प्रसन्न होता है। हमारी पीड़ा में वो आनंदित नहीं होता। हालेलुया। वचन को जानना मेरे जीवन के लिए छुटकारा है। पहला जो स्टेप है रिलीज करने के लिए वो है जानना, और जानने के बाद हम उसे विश्वास के द्वारा, क्योंकि यूहन्ना 4:24 आप नोट करते हैं, आप नोट कर सकते हैं। यूहन्ना 4:24 में लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसका भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। क्या है लिखा? परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसका भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। इस वचन में बहुत सामर्थ है। हम परमेश्वर आत्मा है, लेकिन हम उसको रिलेट या कनेक्ट होने के लिए हमें आत्मा में कनेक्ट होना है। हम परमेश्वर के साथ एक होते हैं, हम परमेश्वर से मुलाकात और बातचीत और उसकी आवाज को सुन पाते हैं, लेकिन ये सब कुछ आत्मा में होता है। और हमारी वर्शिप भी आत्मा में है, हमारा प्रेयर आत्मा में, हमारा हर एक काम आत्मा में। और लेकिन हम इस काम को करने में कहां चूकते हैं? क्योंकि गलातियों में लिखा है कि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसाएं करता है। ये एक बड़ा संघर्ष है, ये एक संघर्ष है। शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। शरीर हमें अलाउ नहीं करता। शरीर कहता है कि तुम परमेश्वर के इन कार्यों, कोई भी एक एग्जाम्पल के तौर पर आपके अंदर आत्मा कह रहा है कि रात के 12 बजे आप सोना चाहते हैं, आप दिन भर थक चुके हैं, और अब आपको पवित्र आत्मा कहता है आप उठो और प्रार्थना करो। लेकिन उस समय आपका शरीर कहता है कि नहीं, हो ही नहीं सकता। ये कई क्षेत्रों में, सिर्फ प्रार्थना के विषय में नहीं है। कई बार परमेश्वर का आत्मा कहता है कि इस व्यक्ति ने आपके साथ बहुत से गलत बर्ताव किए, इसने आपको बुरा कहा, आपके ऊपर दोष लगाया, आपके लिए नाना प्रकार की बातों को कहा, लेकिन आत्मा कहता है कि आप इसको सॉरी बोलो। आपके मन में, आपका शरीर आपको कहेगा उसकी गलती है, मैं क्यों सॉरी बोलूं, उन्होंने गलत किया है, मैं क्यों सॉरी बोलूं। लेकिन पवित्र आत्मा आपको कहेगा कि आप बोलो, और बहुत ही धीमी आवाज होती है पवित्र आत्मा की। शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसाएं करता है। लेकिन परमेश्वर का वचन यह भी कहता है रोमियो 8 अध्याय में कि जितने परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर की संतान हैं। जितने परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं। पवित्र, इस विषय पर मैं थोड़ा रुकना चाहूंगी, क्योंकि इस समय बहुत अधिक इस बात की आवश्यकता है कि हम परमेश्वर की आत्मा की गाइडेंस को, सिग्नल्स को, क्योंकि कई बार जैसे ये सब जेनू के साथ मेरी बातचीत होती है, वो कहता है कि ये परमेश्वर कैसे बात करते हैं आत्मा में, कैसे बात करते, वो हमेशा इस बात को बोलता है। वो अपने वचन को पढ़ता है और उसके जीवन में मैं देखती हूँ कि वो बहुत से निर्णय ऐसे लेता है स्टेप बाय स्टेप, और मैं उसे कहती हूँ ये निर्णय आप नहीं ले रहे हैं, ये परमेश्वर आपको गाइड कर रहे हैं। एक के बाद एक कई निर्णय ऐसे लेते हैं, कई डिसीजंस, और कई बात वो डिसाइड करता है कि मुझे ऐसे करना है, और मैं उसे कहती हूँ ये आप नहीं कर रहे हैं, ये परमेश्वर का आत्मा। लेकिन बच्चों को कई बार वो बातें क्लियर नहीं होती। एक दिन की बात है जब ऑफरिंग देने की बात थी और उसके पास कुछ पैसे थे, और उसने बोला मम्मी मैंने पहले कम पैसे निकाले थे,
फिर मेरे अंदर ना अच्छा नहीं लगा मुझे लगा नहीं, मेरे पास जो ज्यादा नोट है बड़ा, मुझे वो निकालना चाहिए। और मैंने वो निकाला। तो मैंने कहा ये आप नहीं कर रहे हो, इसको समझो। ये जो अंदर से आपकी आत्मा पवित्र आत्मा के साथ मिलकर आपको गाइड कर रहा है। ये हम क्या सोच रहे हैं कि मैंने ये सोचा लेकिन मैंने ये किया, लेकिन नहीं है, क्योंकि इस शरीर में, यीशु मसीह कहते हैं इस शरीर में कोई भलाई नहीं, इस शरीर में कोई भलाई नहीं, कोई भली वस्तु वास नहीं करती। और जो कुछ भला हमारे जीवन में विचारों में आता है वो हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ एक होकर के हमें गाइड करती है। मैंने कहा ये जो आपने कहा कि पहले मैंने सोचा मैं ये अमाउंट जो है ऑफरिंग में दूं, फिर बोला कि अच्छा, अपने आप ही मन में मुझे लगा नहीं नहीं ऐसे नहीं, ये ठीक नहीं है, मुझे तो ये अमाउंट लेकर के ऑफरिंग देना चाहिए। मैंने कहा ये आप नहीं सोच रहे हो, ये आपकी आत्मा के अंदर से पवित्र आत्मा आपकी आत्मा से होकर के आपको गाइड कर रहे हैं। यहाँ आपका चुनाव है, आप उस आवाज को छोड़ करके जो आपका शरीर कहता है उसे फॉलो कर सकते हो, लेकिन आपका सही चुनाव आपको अगली बार परमेश्वर की आवाज को और अच्छी तरह सुनने के लिए सक्षम बनाता है, अगली बार और स्पष्ट सुनने के लिए तैयार करता है। मैं इस बात का अनगिनत मेरे पास एग्जाम्पल्स है, एक या दो नहीं, मैं अगर सिर्फ एग्जाम्पल्स ही बताऊं कि कैसे पवित्र आत्मा हमें डे टू डे लाइफ में गाइड करते हैं तो भी मेरा समय कम पड़ जाएगा। पर मुझे दुख इस बात का है कि परमेश्वर की आत्मा जब हमें अंदर से ड्राइव कर रही है, उस समय आज कलीसिया में इस बात की अभाव, कलीसिया का मतलब मैं यूनिवर्सल ओवरऑल बात कर रही हूं कि एक शिक्षा और गाइडेंस और दिशा निर्देश ना होने के कारण हम सब कई जगह पर एक भारी नुकसान को उठाते हैं। मैं बीते दिनों मुझसे एक बहन बात कर रही थी, वो बड़ी दुख में थी और मुझे बता रही थी कि बीते समय में मेरी मम्मी गुजर गई। वो अन्य जाति परिवार से आती है, अन्य जाति परिवार से आती है और हस्बैंड वाइफ विश्वासी हैं, दोनों पक्षों के परिवार विश्वास में नहीं, और वो कहती है मेरी मम्मी गुजर गई और मैं बहुत दुखी हूँ। और मैं उससे बात कर रही थी थोड़ी देर की, नहीं, मैंने पूछा कि क्या हुआ, और उसने मुझे बताया कि ये घटना होने से कुछ समय पहले, कुछ एक या महीने या मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, कि परमेश्वर ने मुझे एक ड्रीम दिया, एक स्वप्न देखा। मैंने अपनी मम्मी को इस दशा में, मतलब हॉस्पिटल के अंदर समथिंग, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। उसने बोला मैंने अपनी मम्मी को क्लियरली कुछ, और सब कुछ अच्छा था, बोले मम्मी बिल्कुल ठीक थी, मम्मी बिल्कुल अच्छी थी, पापा भी खुश थे, भाई भी खुश थे, घर में सब कुछ अच्छा था। उस समय मुझे ये स्वप्न आया कि मेरी मम्मी जो है वो हॉस्पिटल में इस तरह से मृत्यु के करीब गई है। और मैंने मेरे हस्बैंड को बताया, मैंने कहा उसके बाद आपने क्या किया? उसने कहा मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा याद करो, कुछ तो किया होगा। बोले हस्बैंड को बताया, उसके बाद बोले प्रेयर किया। मैंने कहा क्या प्रेयर किया? बोले साधारण, मैंने वास्तव में मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया, मुझे नहीं पता था ये क्या है। मैं आपको बताऊं, मैं ये नहीं कह रही हूं कि क्या हो सकता था या क्या नहीं हो सकता था, वो मेरा विषय नहीं है, लेकिन मुझे इस बात के लिए बहुत, मैंने मेरे हस्बैंड के साथ भी शेयर किया कि आज हम जिस समय पर चल रहे हैं उस समय परमेश्वर हम में से हर एक से इतना अधिक प्रेम करते हैं कि वो हमारे जीवन में आने वाली बातों के लिए हमें गाइड कर रहे हैं, हमें लीड करते हैं, हमें चेताते हैं, हमें बताते हैं, क्योंकि वो हमें दुख में नहीं, वो हमें जय में देखना चाहते हैं। लेकिन हम, गलती उनकी भी नहीं, क्यों? क्योंकि शिक्षा नहीं है, हमें नहीं मालूम है, हम नहीं जानते कि क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, कैसे इन सिचुएशंस को हैंडल करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरह से, अगर कोई ड्रीम परमेश्वर ने दिया या कोई दर्शन दिया या कोई वचन दिया या किसी कंफर्मेशन के साथ परमेश्वर का आत्मा कुछ बातों को, मैं आपको अपने अनुभव से बताना चाहती हूँ। मुझे इस बात का बेहद दुख है कि परमेश्वर का आत्मा कलीसिया से बात कर रहा, लेकिन हम और हमारे जो
सारे जो मैं देख रही हूँ कि जो सो कॉल्ड प्रोग्राम्स हैं, आज बहुत सारे प्रोग्राम्स हम करने में बिजी हैं। हम ये मिनिस्ट्री, वो मिनिस्ट्री, यूथ मिनिस्ट्री, चाइल्ड मिनिस्ट्री, बहुत कुछ इतने बिजी हो गए हैं, भीड़ जुटाने में बिजी हैं। और भीड़ पहले चाहिए। अरे एक आदमी मेरे पास है, वो से तो मैं कुछ सिखा नहीं पा रही हूँ, फिर मुझे भीड़ को क्या करना है? ये मेरा पेन है। क्या, क्यों चाहिए हमें 1 लाख लोग, ये 50,000 लोग? 5 लोगों को यीशु मसीह ने कहा, पिता जो कुछ तूने मेरे हाथ में दिया, उनमें से एक को छोड़ के मैंने एक को भी नुकसान नहीं होने दिया। और वो एक, यानी कि वो 12 चेलों के विषय में बात कर रहे थे कि पिता आपने मेरे हाथों में इन 12 चेलों को, 12 जो है प्रोफेटिक नंबर है, गवर्नमेंट यानी सरकार, यानी कि वो 12 चेले संपूर्ण विश्व, संपूर्ण प्रभुता, संपूर्ण मानव जाति को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ये मेरा विषय नहीं। जब कभी मैं होली कम्युनियन के ऊपर, प्रभु भोज के ऊपर, प्रभु का आत्मा, मैं कभी कभी सोचती हूँ जब मुझे संडे टीच करना होता है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि कि मेरे पास बहुत से ऐसे पावरफुल लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग विषय, जैसे ब्लड ऑफ जीसस, होली कम्युनियन, बहुत से डिलीवरेंस, छुटकारा, दुष्टात्माओं की जकड़न में क्यों एक व्यक्ति आता है, कैसे छुटकारा, ये सब विषय हैं। लेकिन मैं वेट कर रही हूँ सही समय का, जब होली स्पिरिट हमें जब जिस चीज के सिग्नल देंगे, उस दिन उन बातों को पवित्र आत्मा स्वयं उन मोहरों को खोलेंगे। अपनी बुद्धि से हमें कोई मीटिंग नहीं चलानी है, क्योंकि हमारी बुद्धि से हम अपने एम्स को अचीव नहीं करना चाहते हैं। मैं इस बात से मुझे दुख है। यीशु मसीह ने 12 नंबर जो है वो प्रोफेटिकली एक गवर्नमेंट, यानी कि सरकार, यानी कि किसी देश की सरकार नहीं, वो संपूर्ण मानव जाति को रिप्रेजेंट करता है। और किस तरह से उनके साथ यीशु मसीह ने प्रभु भोज की सहभागिता के द्वारा एक संपूर्ण मानव जाति के साथ वाचा बांधी, ये बातें हम आने वाले समय में देखेंगे। लेकिन उसने, यीशु मसीह ने कहा, हे पिता तूने मुझे कितने लोग दिए? 12 लोग। एक दिन मुझे, मैं नाम नहीं लेना चाहती कि यूट्यूब में काफी पॉपुलर एक अन्य जाति जो स्पीकर है, मोटिवेशनल स्पीकर है, जो कि काफी बुजुर्ग भी हैं, अन्य जातियों में से हैं, वो यीशु मसीह का प्रचार नहीं करते, वो दूसरी फिलॉसफीज का प्रचार करते हैं। लेकिन एक दिन वो जीसस के बारे में कुछ बोल रहे थे, तो मैं बाय चांस मैंने उस जगह पर रुक कर देखा। वो एक कॉन्फ्रेंस में आईआईटी के अंदर, मतलब इंडिया के किसी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर उनका इंटरव्यू हो रहा था, और वो कह रहे थे कि मुझे आश्चर्य होता है, यीशु मसीह के पास सिर्फ 12 शिष्य थे, उनमें से एक भी धोखा दे दिया। He was saying like that. वो कह रहे थे सिर्फ 12 लोग थे यीशु मसीह के पास। एंड वो बताना चाहते थे कि जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं वो मिलियंस, मैंने लाखों लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह सिर्फ, मैं हमेशा कहती हूँ कि नाश होने वालों के लिए परमेश्वर का जो क्रूस की कथा है ना, वो मूर्खता है। लेकिन हम जो उद्धार पाते, जिनकी आंखों को पवित्र आत्मा खोलते हैं, जो इन आंखों से नहीं, मन की आंखों से, आत्मा की आंखों से देखते, वो समझते हैं कि यीशु मसीह ने पावरफुली आत्मिक जगत में वो काम किया जो न कोई कर सकता था, न कर सकता है, न आने वाले जगत में कोई कर सकेगा। वो स्वयं परमेश्वर का प्रतिरूप। ओ, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि इन बातों के द्वारा यीशु मसीह ने कहा, पिता तूने मुझे 12 लोग दिए, तूने मुझे जो दिया उनमें से एक को भी मैंने नहीं खोया, सिवाय एक के जिसको पहले से ही ठहराया गया था। वो इसलिए नहीं कि यीशु मसीह की शिक्षा में कमी थी, यहूदा भटक गया। वो यीशु मसीह ने कहा वो पहले से ही उसी काम के लिए ठहराया गया था, उसने वही काम किया। लेकिन बाकियों को मैंने सुरक्षित रखा, मैंने उनके लिए प्रार्थना की, मैंने उनको शिक्षा दी, आज हम क्यों परेशान है भीड़ के लिए? थोड़े से जो लोग हैं उनको हम लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग मैसेज दे करके उनको अपने जीवन में सफल होने के लिए अनुग्रह अगर हम नहीं दे सकते, और आज इसलिए परमेश्वर का आत्मा इफिसियों 4 अध्याय के 30 पद में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा को शोकित न करो। परमेश्वर का आत्मा शोकित होता है जब मीटिंग होती है, लेकिन पवित्र आत्मा वहां नहीं होते। जब बड़े बड़े काम हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं, लेकिन होली स्पिरिट वहां नहीं है। होली स्पिरिट को वहां पर स्वतंत्रता नहीं, होली स्पिरिट का चलन नहीं, होली स्पिरिट की मिनिस्ट्री नहीं, होली स्पिरिट का जीवन नहीं, होली स्पिरिट की आत्मा में काम नहीं, लेकिन प्रोग्राम पे प्रोग्राम चल रहे हैं।
ये हमारा विषय नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे जीवन में बीते समय में इन परमेश्वर हमें अनुग्रह देंगे। हम आने वाले टाइम्स में सीखेंगे कि किस तरह से पवित्र आत्मा आपके अंदर बात कर रहे हैं और किस तरह से उन बातों को हम कई बार नजरअंदाज करते हैं, लेकिन वो गंभीर बातें होती हैं और कई बार हमारे लाभ की होती हैं। कई बार वो बातों को मानने के द्वारा हम अपने जीवन में एक पावरफुल डिसीजंस को ले पाते हैं। कैसे हमें पहचानना है वो इंपल्सेस, वो सिग्नल्स, और कैसे अपने आप को ट्रेन करना है ड्रीम्स के लिए, विजन्स के लिए, और किस तरह से हम अपने जीवन में परमेश्वर की बातों को स्थापित करते हैं और अंधकार की बातों को उखाड़ कर जड़ से उसे जलाकर भस्म कर सकते हैं। इन बातों में से मैं बीते समय में, मुझे याद नहीं, लगभग 10 दिन पहले मुझे याद है, मेरी नींद रात को 3 बजे के आसपास मुझे मेरी नींद खुली और मुझे अचानक बहुत बेचैनी हुई और मुझे ऐसा लगा कि मुझे प्रार्थना करना चाहिए। होली स्पिरिट मुझे प्रार्थना के लिए उभार रहे थे। अब मैं ज्यादा अपने अनुभवों को नहीं शेयर करती हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं छोटी बातों को बताने के द्वारा मैं अपनी बात को और स्पष्ट करने के उद्देश्य से इन बातों को आपके साथ शेयर कर रही। 3 बजे के आसपास की बात है और जब होली स्पिरिट ने मुझे इस बात को बताया कि 2 विषय दिए कि इन 2 विषयों पर प्रार्थना करो, 2 विषय दिए, और मैंने अपने हस्बैंड के साथ भी शेयर किया कि ये 2 विषय पर परमेश्वर का आत्मा मुझे प्रार्थना करने के लिए दे रहा था। और आपको मैं बताऊं, इस प्रार्थना के बाद 1 हफ्ता भी ना बीता था और जिस विषय पर पवित्र आत्मा मुझे बोल रहे थे उस विषय के लिए मैंने प्रार्थना की और ऐसा कुछ देखने में नहीं लग रहा था कि इस तरह की कोई परिस्थिति है। लेकिन 1 हफ्ते के बाद मुझे जानने में आया कि जिस विषय पर पवित्र आत्मा हमें प्रेयर करने के लिए प्रेरित कर रहे थे, उस तरह की बातें होना शुरू हुई। और परमेश्वर ने हमें तमाम बात, क्योंकि हम पहले से प्रेयर करके उनकी सारी जो अंधकार की सामर्थ और उसकी युक्ति और जितने हथियार वो हमारे हानि के बनाता है, उनको पवित्र आत्मा ध्वस्त कर चुका होता है, इसलिए वो सफल नहीं होती। और मैंने देखा कि जब इन बातों को मुझे सचमुच में मेरे सामने आई और मुझे बताया गया कि इस तरह की बातें हुई, तब मैंने कहा कि मुझे तो इस तरह की बातों को जानकर दुख या पीड़ा नहीं, हंसी आती है, क्योंकि परमेश्वर का काम सामर्थ्य है और प्रभु ने हमें आत्मा में पहले से तैयार किया। मैं इन बातों को इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूं क्योंकि आत्मिक जगत के साथ हमें जो पवित्र आत्मा ही कनेक्ट करते हैं, पवित्र आत्मा आत्मिक जगत की घटनाओं को लेकर हमारी आत्मा में उन बातों को ड्रॉप करते हैं। हम अपनी आत्मा में उन बातों को समझ पाते हैं और समझने के द्वारा उनको रिक्वायर्ड जो एक्शन है, जो कार्य पवित्र आत्मा में देते, उसके द्वारा हम उन कार्यों को, अपने कदमों को और अपने निर्णयों को ले पाते हैं। बहुत ही हमारे जीवन काल में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बीते कई वर्षों में अनगिनत ऐसे निर्णय रहे जो देखने में विचित्र रहे, जो समझ में आए नहीं लोगों के और हमारे भी, लेकिन होली स्पिरिट ने कदम कदम पर गाइड किया और उन निर्णयों को लेने के बाद कभी कभी तुरंत नहीं पता चला, लेकिन कुछ समय के बाद हमें पता चला कि ये क्यों परमेश्वर ने हमें इस निर्णय को या इस कदम को उठाने के लिए प्रेरित किया है। ये समय नहीं है कि हम सिर्फ मीटिंग पर मीटिंग, प्रोग्राम पर प्रोग्राम करें। यह समय है कि हम व्यक्तिगत जीवन में पवित्र आत्मा के साथ एक इंटीमेसी, एक एकता के अंदर अधिक आ जाए और किसी समय से बढ़कर प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया। तो मैं चाहूंगी कि हम आने वाले समय में पवित्र आत्मा के साथ हम कैसे इंटीमेसी, यानी कि और अधिक करीबी, उसकी आवाज को सुनना, उसकी आवाज को पहचानना, क्योंकि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, वो बात करता है, वो सामर्थ्य है, वो सामर्थ भी है और वो व्यक्ति भी है, वो बात करता है। उसके पास हमारे लिए वो हमारा प्रेयर पार्टनर भी है, क्योंकि रोमियो 8 अध्याय में लिखा है, हम नहीं जानते किस रीति से हमें प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन आत्मा आप ही हमारे अंदर से आहें भर कर पिता के मन के अनुसार हमसे प्रार्थनाओं को करवाता है। वो हमारे अंदर से स्वयं प्रार्थना करता है, वो हमारा बेस्ट प्रेयर पार्टनर है। लेकिन हम पवित्र आत्मा की सेवा को, पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व को,
पवित्र आत्मा के सामर्थ को, पवित्र आत्मा की संगति को, पवित्र आत्मा की हुजूरी को, पवित्र आत्मा के साथ चलने के आनंद के जय और अनुभव को प्रभु हमें अनुग्रह दे कि हम इन दिनों और अधिक इन बातों को सीख सके। ऐसे बहुत से अनुभव, बहुत से उदाहरण है, लेकिन उनके द्वारा मैं अपने समय को नहीं ज्यादा जाने दे सकती। मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आने वाले समय में मैं काउंट कर रही थी कि हम लगभग दिसंबर से, कई लोग बाद में ज्वाइन किए और कई लोग स्टार्टिंग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम ऑलमोस्ट मई का महीना जब खत्म होगा 6 मंथ्स की टीचिंग हम कंप्लीट कर चुके होंगे। और मैं इस बात को प्रार्थना में रखती हूँ कि प्रभु एक और टीचिंग, एक और टीचिंग, एक और टीचिंग नहीं, अब हमें ऐसे जीवनों के अंदर रैडिकल और रैशनल रिजल्ट्स को देखने का अनुग्रह चाहिए। इसलिए मैं आपसे इस हफ्ते के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि 2-3 बातें हैं, आप ऑलरेडी इन बातों में चल रहे हैं, लेकिन यदि कोई चाहते हैं तो आप हमारे साथ यूनाइट होकर के, सबसे पहली बात कि आपका प्रेयर टाइम आप जो भी आप प्रेयर टाइम डिसाइड करते हैं या उसका अनुभव आप नोट करें। आप अपना अगर किसी के पास प्रेयर टाइम फिक्स नहीं है तो कोशिश करें 15 मिनट, आधा घंटा या जो भी है, आप अपना प्रेयर टाइम दिन भर में जैसे प्रभु का आत्मा आपको अगुवाई करे। छोटी शुरुआत हो सकती है, लेकिन वो छोटी शुरुआत भी राई के दाने के बराबर एक सामर्थी परिवर्तन लेकर आती है। तो कहीं ना कहीं मैं चाहती हूं इस बार कि एक प्रेयर का टाइम निश्चित करें। यदि आप में से ज्यादातर लोगों का टाइम फिक्स है तो आप, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी का अगर नहीं है तो आप कोशिश करें दिन भर में जब समय मिल जाए तब नहीं, एक समय प्रभु को दीजिए। हम किसी को जब गिफ्ट देते हैं ये नहीं कहते कि जो भी मेरे पास बचा हुआ है वो मैं आपको दे दूंगी। हम अगर किसी को प्रेम करते हैं हम उसे बेस्ट देते हैं, बेस्ट देते हैं। परमेश्वर को बेस्ट, जो भी आपका समय में से आपको लगता है कि मैं एक कोवेनेंट और एक कमिटमेंट की बात कर रही हूं, मैं एक कोवेनेंट और कमिटमेंट की बात कर रही हूं, और एक समय वो फिक्स आप दे सकते हैं। दूसरा, ये बातें बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन ये बहुत ही स्पिरिचुअल डिसिप्लिन के अंदर बहुत मायने रखती हैं। आत्मिक डिसिप्लिन, आप किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन से मिलिए, वो ऐसा नहीं करते कि आज एक्सरसाइज किया कल नहीं किया, 3 दिन एक्सरसाइज किया 4 दिन छोड़ दिया, नहीं। वो एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के अंदर, एक डिसिप्लिन के अंदर, आत्मिक डिसिप्लिन में हम भी एक सामर्थी आत्मा में बलवंत बनते चले जाते हैं। दूसरा, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन में से मैं आपको प्रैक्टिकली इस बात को बताना चाहती हूं, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो काफी टाइम से आपको परेशान करके रखा है। हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग हो सकता है कोई अपने बच्चों के कारण पीड़ित है, हो सकता है कोई अपने फाइनेंस को लेकर, हो सकता है कोई अपने बिजनेस और करियर को लेकर, कोई अपने परिवार को लेकर, कोई अपने जीवन में हेल्थ को लेकर के। अलग अलग लोगों की अलग अलग चैलेंजेस या चुनौतियां हो सकती है। आप उस क्षेत्र को पहले आइडेंटिफाई करें, 1 या 2 या 3 क्षेत्र, जो भी, जो आपके पिछले कई समय से आपके लिए चुनौती या चैलेंज का विषय बने हुए हैं, जिसकी वजह से आप अपने मसीह जीवन के अंदर एक उलझन, एक परेशानी, एक बोझ के अंदर दबे हैं। आप उसको एक नोटबुक लीजिए, आपके पास एक डायरी या नोटबुक होगा, आप उसे एक डायरी या नोटबुक लेकर के आप उसको यहाँ डेट डालिए। डेट डालने के बाद वो 1 या 2 जो भी आपकी टॉपिक्स हैं उनको लिखे, और उसके बाद थोड़ी मेहनत ये कि कौन सा विषय है जिसके ऊपर आपने अभी तक आपको लगता है मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आया है, मुझे परेशानी है, उस टॉपिक के नीचे वो सारे वचन लिखिए जो परमेश्वर के वचन के अंदर उस विषय पर। जैसे मैं एक उदाहरण कॉमन देती हूँ, उदाहरण ये कि अगर कोई अपने फाइनेंस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के या अपने बिजनेस को लेकर के अपने परेशान है, उन्हें लग रहा है 6 महीने, 1 साल, 2 साल पैंडेमिक हो गया, मैं इस क्षेत्र में मुझे बड़ी परेशानी आ रही है, तो परमेश्वर का वचन मेरे विषय में क्या कहता है। इस केस में आपकी अगर आपको वचन ढूंढने में
आप थोड़ा गूगल से सहायता कर सकते हैं या आप हमसे अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। हम आपको कुछ स्क्रिप्चर्स, बीते समय में कुछ फ्रेंड्स ने बोला कि इस विषय पर मुझे कुछ वचन चाहिए और हमने उनके लिए कुछ वचनों को निकाल कर भेजा। तो हम ये मदद भी कर सकते हैं कि इस विषय, मैं एक उदाहरण फाइनेंस इसलिए ले रही हूँ क्योंकि जरूरी नहीं है आपका विषय हो, लेकिन ये एक आम विषय है जिस पर हम बात कर रहे हैं। तो कौन कौन से वचन हैं? जैसे यशाया 60 में लिखा है कि बिहोल्ड माय गेट्स विल बी ओपन डे एंड नाइट कंटिन्यूअली, दे शैल नॉट बी शट। देखा, मेरे जो फाइनेंस के गेट्स हैं वो खुले होंगे ताकि परमेश्वर की ब्लेसिंग्स मेरे जीवन में प्रवेश करे। और बहुत से वचन में लिखे हैं, वो तुम्हें उत्तम गेहूं से तृप्त करेगा, वो तेरी हड्डियों को हरा भरा करेगा, वो तेरे घर को सींचा हुआ बारी के समान बनाएगा। तुम घर बनाओगे, उसमें रहने पाओगे, तुम दाख की बारियां लगाओगे और उसका फल खाओगे। और ऐसे बहुत से विषय, किसी के जीवन में ये सारे वचन अगर आप निकाल पाते हैं, कितने वचन निकालना है इसमें कोई जरूरी नहीं है, 2 4 5 6, जो वचन आपको लगता है कि हाँ ये मेरे दिल को छू रहे हैं, आप वो 5-6 वचन नोट करें और प्रतिदिन उन वचनों को अपने जीवन पर आप बोलना शुरू करें विश्वास के साथ। आने वाले समय में परमेश्वर ने अनुग्रह दिया तो मैं आपके साथ बांटूंगी कि आत्मिक जगत में साउंड या आवाज का कितना महत्व है, साउंड का कितना पावर है आत्मिक जगत में। और आत्मिक जगत चलता साउंड से ही चलता है कि हमारे बोलने के कारण क्या परिवर्तन होता है। तो हम वो विषय बाद में देखेंगे, लेकिन आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ वो 5 विषय, लेकर 5 वचन, प्रभु तेरे वचन में तूने ऐसा कहा है। कोई यदि अपने बच्चों से परेशान है, उड़ाऊ पुत्र के समान कोई बच्चे हैं, प्रभु आपने लिखा है तेरा भाई तो मर गया था, वो जी गया, वो लौट आया है। ओ परमेश्वर, आपने कहा है कि तेरी संतान यहोवा की सिखलाई हुई होगी, उनकी शांति बड़ी होगी, ये वो वंश होगा जिन्हें देखकर लोग कहेंगे कि ये ब्लेस्ड है। हमारी संतान पृथ्वी पर पराक्रमी धर्मी होगी, यूसुफ और दानियल के समान पवित्र होगी। प्रभु ये वचन है और उसे नोट करें और प्रतिदिन आप अपने उस क्षेत्र पर वो 1 2 3 4 या 5 वचन को प्रतिदिन बोले। अब आप पूछेंगे, आपके मन में तुरंत सवाल आया होगा, कब तक बोलना है? क्योंकि हम जल्दी से चाहते हैं कि कोई हमें कहे 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन। मेरा उत्तर है जब तक आप वो रिजल्ट देख नहीं लेते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के करने में देर नहीं है, उसने तो डन डील किया हुआ। अब ये हमारे विश्वास के ऊपर है कि हम कितना अपने वचन और अपने विश्वास के द्वारा अपनी परिस्थितियों को बदलने में लगे हैं और लगन के साथ और मेहनत करने के लिए तैयार हैं। आपका कोई भी क्षेत्र हो, आप उसको नोट करें और उसका टॉपिक लिखिए, डेट लिखिए, वचन लिखिए कि परमेश्वर आपके वचन में इस विषय पर ये बातें लिखिए। अगर आपको वचन नहीं मिलता, आप हमें बताइए, हम आपको वचन भेज सकते हैं। उसके बाद प्रतिदिन ये आपका काम है, चाहे आंधी आए, तूफान आए, सिर में दर्द हो, पैर में दर्द हो, आपको वो करना है। मतलब करना, कोशिश करें, प्रभु अनुग्रह देता है। हम अपनी हिम्मत से और हम अपनी ताकत से नहीं कर सकते, लेकिन जब परमेश्वर से कहें प्रभु मुझे अनुग्रह दे कि मैं इस डिसिप्लिन में इस काम को कर सकूं प्रतिदिन, कब तक? जब तक आप उस रिजल्ट को देख ना लो। आपको याद है इसहाक, उसके पिता ने जितने कुएं खोदे, उत्पत्ति के 26 अध्याय में लिखा है, ओ फिलिस्तीनियों ने ढक दिए। इसहाक और उसके दासों ने फिर कुआं खोदा, फिलिस्तीनियों ने ढांक दिया, मिट्टी भर दिया। कुआं जो है वो उनके लिए आशीष का सोता था। क्यों? क्योंकि कुएं के जल से इसहाक जो है वो बिजनेस करता था। बिजनेस में उसका बिजनेस कौन सा बिजनेस था पता है आपको? एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब कैटल फार्मिंग, वो जानवरों की फार्मिंग। और तब मतलब इसको मैं हिंदी में नहीं बोल पाऊंगी, जैसे भेड़, बकरी और तमाम प्रकार के जानवरों का बिजनेस वो करते थे, फार्मिंग करते थे। बहुत बड़ा बिजनेस था और उस बिजनेस को चलाने के लिए उसको लगातार पानी की आवश्यकता थी। और जब कभी उसके पिता ने जितने कुएं खोदे, फिलिस्तीनियों ने ढांप दिए। अब इसहाक ने कुआं खोदा, फिलिस्तीनियों ने ढांप दिया। वो रुक नहीं गया, फिर उसने कुआं खोदा, फिर उन्होंने ढांप दिया, फिर उसने कुआं खोदा। और एक समय ऐसा आया, लिखा है
आप उत्पत्ति 26 अध्याय में कि तब फिलिस्तीनियों ने उस कुएं को नहीं ढांपा और उसने कहा ये रहबोत है, ये मेरा अपना स्थान है, ये मेरा पोर्शन है। इस जगह में, इस शहर में, इस नगर में, आप जिस नगर में रहते हैं, आप जिस शहर में रहते हैं, आपको जहां परमेश्वर ने प्रोफेटिकली बसाया है, वहां आपका अपना पोर्शन है। हमारा परमेश्वर गरीबी का परमेश्वर नहीं कि टॉम से छीनकर जेरी को दे दे, जेरी से छीनकर वो डोनाल्ड डक को दे दे। वो एक से लेके दूसरे को देने की जरूरत नहीं, उसके पास सबके लिए भरपूरी है। वो क्या भेड़ क्या बकरी, संपूर्ण सोना और चांदी सब कुछ मेरे परमेश्वर का है। वो सब कुछ रखने वाला मालिक और प्रभु है। उसके पास हम में से हर एक के लिए अपना पोर्शन है। हमें किसी से जलन रखने की जरूरत नहीं। जब कोई आदर पाता, उन्नति पाता, आशीष पाता, वो उनका पोर्शन है, मेरा भी पोर्शन है। उस जगह पर रहबोत का नाम दिया उसने। रहबोत का मतलब मेरा अपना स्थान। उस शहर में जहां परमेश्वर ने आपको रखा है, आपकी मिनिस्ट्री का भाग है, आपके आदर का एक पोर्शन है, आपके इन्फ्लुएंस का पोर्शन है, आपके अभिषेक का पोर्शन है, आपके फाइनेंस का एक पोर्शन है, आपके बिजनेस का पोर्शन है, आपकी उन्नति करियर का पोर्शन है, आपके जीवन में सफलता शांति आपका एक भाग है, एक पोर्शन है, आपका हिस्सा, आपका रहबोत है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कब तक कुआं खोदते रहेंगे, क्योंकि फिलिस्तीनी आके ढकते रहे, लेकिन इसहाक ने हार नहीं मानी कि ये तो बार बार मैं कुआं खोदता हूं और ये मिट्टी भर देते हैं, अब मैं कुआं नहीं खोदूंगा। मैं निराश हो गया, मैं हताश हो गया, मैंने हथियार डाल दिए। नहीं, वो जानता था कि मेरे दादा, मेरे पिता इब्राहिम ने, मेरे पिता इब्राहिम को परमेश्वर ने एक वायदा, एक आशीष दी है कि हम पृथ्वी पर आशीष का मूल ठहरेंगे। हमारे द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। एक कुआं ढक दिया, कोई नहीं, हम फिर भी खोदेंगे। रहबोत का परमेश्वर हमें हमारा स्थान अवश्य देगा। हमारे लिए ऑलरेडी परमेश्वर ने दे दिया है, वो कुआं हमारे लिए दे दिया है। धर्मियों के भाग पर दुष्टों का राजदंड बना नहीं रहेगा। आपके विश्वास की लड़ाई है ये। आप उस वचन को लीजिए, अपने बच्चों के ऊपर बोलिए, अपने बच्चों पर बोलिए, अपने परिवार पर बोलिए, अपनी पत्नी अपने पति पर बोलिए, अपने शरीर, यदि किसी के शरीर में तकलीफ है, उस वचन को बोलिए कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी, ओ मेरे आत्मा में चंगाई है, मेरे अंग अंग में चंगाई, मेरे रग रग में। अपने शरीर पर वचन को स्थापित करिए, अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखकर उनकी चंगाई को, उनकी उन्नति को, उनकी सफलता को, ओ परमेश्वर आपके बिजनेस पर अपने जो वचन है वो बोलना शुरू करिए, और तब तक बोलिए जब तक आपको आपका रहबोत मिल नहीं जाता। कुछ वचन, और मैं विश्वास करती हूँ एक समय आएगा आपके पास गवाही होगी, और वो गवाही ये नहीं होगी कि जीसस कॉल्स में किसी ने मेरे लिए प्रेयर की, वो गवाही ये नहीं होगी कि उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की, वो गवाही ये होगी कि मैंने अपना रहबोत अपने विश्वास से, और परमेश्वर ने जो मेरे जीवन में काम किया उसके द्वारा अपनी जय को मैंने हासिल की। ये आपका जय है, ये आपकी गवाही है। मैं यहाँ रुकना चाहूंगी। परमेश्वर हमें कैसे आगे चलाते हैं, ये उनकी आत्मा हमें कैसे चलाएंगी, हम उसी दिशा में चलेंगे। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है, यदि किसी का प्रेयर टाइम फाइनल फिक्स नहीं है, आप फिक्स करें। वो कम हो सकता है, लेकिन उसे डेली मेंटेन करें। दूसरा, कितना समय देना है, कब देना है, ये व्यक्तिगत है, पवित्र आत्मा आपको बताते हैं। आपके समय, आपका सुविधा, आपकी बातों को आप डिसाइड करें। दूसरा, वचन, कोई ना कोई वचन आपके पास निकालिए, मेहनत करिए, हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं, मैं बार बार कहती हूँ। और वचनों के द्वारा, वचन की तलवार से शत्रु के झूठ को मिटाकर जय को स्थापित करें। इन बातों को मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप करें, ताकि आपके पास जब कभी 1 महीना 2 महीना, मुझे नहीं मालूम 15 दिन कितना समय लगता है, ये आपके विश्वास की लड़ाई है, और आपके विश्वास के द्वारा आप अंधकार के ऊपर ज्योति को स्थापित करेंगे। और लिखा है, जो रोते हुए बोते हैं वो निश्चित रूप से आनंद के साथ, जय जयकार के साथ आनंद की कटनी लेते हुए लौटेंगे। लिखा है ना भजन संहिता में, जो रोते हुए बोते हैं वो
आनंद की। अगर आपने बोया है, मैं बार बार सोचती हूँ, मुझे रुकना है, फिर एक वचन याद आता है, उत्पत्ति 8:22। उत्पत्ति 8:22 में लिखा है कि जब तक पृथ्वी और आकाश रहेंगे, जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे, जब तक ये मौसम रहेंगे, सर्दी और गर्मी, तब तक बोना और काटना, ये एक सिद्धांत है जो कभी खत्म नहीं होगा। जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, जब तक आकाश बना रहेगा, जब तक सूर्य चंद्रमा तारे और सीजन्स बने रहेंगे, तब तक बोना और काटना, ये सिद्धांत तब तक स्थिर और अटल रहेगा। आपने बोया है, अगर वचन को बोया है, प्रार्थना को बोया है, आंसुओं को बोया है, विश्वास के साथ, शिकायत में नहीं, विश्वास के साथ, वचन के अनुसार आपने बोया है, तो आपकी कटनी को कोई नहीं रोक सकता। आपकी कटनी, ये नियम है आत्मिक जगत का, और नियमों को कोई तोड़ नहीं सकता। यदि आपने बोया है, आप कटनी निश्चित रूप से काटेंगे। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। मैं एक सूचना आपको देना चाहती हूँ, यदि आपके पास समय हो तो 3 मई को हमारी छुट्टी है, शायद ईद है या कुछ है, जो भी एक गजेटेड हॉलीडे है, और मैं इस अपॉर्चुनिटी को बहुत जल्दी लेना चाहती हूँ कि अगर आप में से कोई फ्री हो और हमारे साथ ज्वाइन करना चाहे, हम सीरियसली प्रेयर में जाना चाहते हैं, सीरियसली प्रेयर में जाएंगे। उस दिन हमारी जो 1-1.5 घंटे की जो भी फेलोशिप होगी, वो सीरियस प्रेयर फेलोशिप होगी, जिसके अंदर हम आपके साथ मिलकर, हम सब एक दूसरे के लिए, उनके चैलेंजेस के लिए, उनके सिचुएशंस के लिए, और जो कुछ आज पहाड़ के रूप में आपके सामने खड़ा है, उन परिस्थितियों के लिए, और परमेश्वर का आत्मा जो विषय देता है, उन विषयों पर प्रेयर, सीरियस प्रेयर बिजनेस के अंदर हम जाना चाहेंगे 3 मई को। यदि आप फ्री हो, आप हमारे साथ ज्वाइन करें। हम आपको लिंक शेयर करेंगे। आपको हम अभी इसलिए बता रहे ताकि आपको याद रहे, ये ट्यूसडे होगा, और टाइम जो है वो शायद यही 3-3:30 का समय होगा, ट्यूसडे का दिन होगा। और अगर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं अपने प्रेयर रिक्वेस्ट के साथ में, तो हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। आने वाले समय में प्रभु ने अनुग्रह दिया तो हम पवित्र आत्मा से भरने के लिए और अन्य अन्य भाषा में बात करने के लिए, जो लोग इस गिफ्ट का वेट कर रहे हैं, उनके लिए भी प्रेयर करेंगे, और इस विषय पर टीच भी प्रभु करना चाहे। मैंने बताया, हम बहुत एक्साइटेड, बहुत सारी बातें जैसे जैसे होली स्पिरिट लेकर जाएंगे हम सीखेंगे। हम विश्वास करते हैं कि आपको बेनिफिट हो रहा है, आप ब्लेस हो रहे हैं। यहां मैं रुकना चाहती हूं और मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूं, मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूं प्रिया से कि प्रेयर में, लास्ट प्रेयर में हमें लीड करें। प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया, प्रिया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। स्तुति, महिमा, प्रशंसा। हेलो। महान अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से हम आपके सन्मुख आते हैं पिता। अनीता आज के लिए सिस्टर धन्यवाद प्रेयर में करते हैं लीड करें। प्रेमी प्रिया परमेश्वर, इस है, संगति के लिए उसने धन्यवाद पता नहीं करते हैं क्या प्रभु जी। हुआ, मुझे नहीं पता। सचमुच अनीता आपका सिस्टर हमें कलाम एंडिंग कहता प्रेयर है, में लीड करें। जो मेरी आराधना करते वो आत्मा से और सच्चाई से अनीता करते हैं। सिस्टर धन्यवाद देते जिन विषयों को सीखने का अनुग्रह पवित्र आत्मा आप दे रहे, हम धन्यवाद करते परमेश्वर। ये वचन हमारे अंदर जड़ पकड़ता चला जाए प्रेमी परमेश्वर। ये वचन रूपी जो हेलो। बीज परमेश्वर बोया जाता है, एक अच्छी जमीन हमारा हृदय होने पाए, हम में से हर एक के जीवन में ये 100 गुना फलवंत होने पाए। आपने हमें आत्मा बनाया परमेश्वर, और प्राण दिया, और हमें शरीर में रखा खुदावंद। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपका पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है खुदावंद। हम धन्यवाद करते, वो हमारी अगुवाई करता। पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक, हमारा सहायक, हमारा मददगार है। हम धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रेमी परमेश्वर, इस संगति के लिए धन्यवाद करते, वचन की सेवकाई के लिए धन्यवाद करते, आपके दास दासी के लिए धन्यवाद करते पवित्र परमेश्वर, जो आपकी आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर, आपके से वचन पाकर, आपसे अगुवाई पाकर परमेश्वर पिता वचन की सेवकाई को करते हैं पवित्र परमेश्वर। हम धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। जैसा आपका कलाम कहता है, ये आवाज परमेश्वर आपका
शब्द जो है कोने कोने में गूंजने पाए प्रभु जी, और हर एक की जरूरत आपके स्वर्ग से भंडार से पूरी होने पाए। हर एक सुनने वालों को आशीषित कीजिए, हर एक परिवारों को आशीषित कीजिए। खुदावंद हम धन्यवाद करते हैं, हम आत्मा में और बलवान होते चले जाए प्रभु, और आत्मा के द्वारा शरीर के कामों को नाश करते हुए आत्मिक जीवन में बढ़ते चले जाए प्रभु जी। धन्यवाद की विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप सबको जय मसीह की सिस्टर। जय मसीह की सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट या कोई इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, कोई कुछ कहना चाहते हैं, हम 2-3 मिनट रुके हैं, आप कह सकते हैं। आप सबको धन्यवाद। हम थैंक यू सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। मैं बिंदु बोल रही हूँ, भारती की बहन। ओह थैंक यू सिस्टर। हाँ सिस्टर, मैं आप क्या पर्सनली आपसे बात कर सकती हूँ? हाँ श्योर, आप तो मुझे कॉल करके बात कर सकते हैं। हाँ, आपका नंबर दीजिएगा ना मेरे को। हाँ आप भारती सिस्टर से ले सकते हैं। जी मैं दूंगी दीदी को नंबर। जी जी थैंक यू सिस्टर। वेलकम सिस्टर, यू आर वेलकम। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। ज्योति बोल रही हूँ मैं, गुजरात अंकलेश्वर से। प्रेज द लॉर्ड। ज्योति सिस्टर। हाँ। जी जी, अंकलेश्वर गुजरात ना? यस 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 यस। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, कैसे हैं आप? हाँ अच्छा सिस्टर। एक संडे तो राजस्थान गए थे हम लोग। अभी हस्बैंड को भी वो डुबकी बपतिस्मा दिलाया है मैंने। मतलब परमेश्वर ने ऐसे अगुवाई करी है। मैं भी अपनी जॉब इसलिए छोड़ी कि मैं भी परमेश्वर की सेवा करूं। तो बच्चों, दोनों बेटियां हैं मेरे पास, उनके साथ घर में रहती हूँ, और जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट होती है मैं भी प्रार्थना करती हूँ सिस्टर। अभी जैसे परमेश्वर मेरे को बताता मैं ऐसे चल रही हूँ। इतना ज्ञान तो नहीं आपके पास, सच में परमेश्वर का इतना अनुग्रह कि आप इतना अच्छे से बोल पाती हैं। मेरे को इतना तो नहीं है, लेकिन जैसे भी लीड कर सकती हूँ करती हूँ, और सेवा में आगे करती हूँ मैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको और बढ़ाए और आपके द्वारा बहुत लोग को ब्लेस करे। संजू भाई ठीक है? थैंक यू प्रेज लॉर्ड ब्रदर। प्रेज लॉर्ड भैया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड भाभी जी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सॉरी अच्छे हो आप? हाँ भैया, प्रभु का धन्यवाद। बहुत काफी शानदार और